हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जर्नल एंट्री के बेसिक्स को, जहाँ पे हमने एक टाइप ऑफ जर्नल एंट्री भी समझी थी। हमने एक एसेट परचेज़ की थी फर्नीचर नाम की, जिसको हमने या तो कैश में परचेज़ करने पे देखा था जर्नल एंट्री क्या पास होती है, या फिर क्रेडिट पे परचेज़ करने पे क्या एंट्री पास होगी, और जब हम उस क्रेडिटर को वापस से रीपे कर देंगे तो एंट्री क्या पास होगी। अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और बेसिक जर्नल एंट्रीज जो अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ जर्नल एंट्री जो बहुत ही बेसिक है और जो अकाउंटिंग में यूज़ होती है, दैट इज़ रिलेटिंग टू कैपिटल। अगर एक ओनर जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है। कैपिटल क्या होती है ये ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, लेट्स से वो बैंक में पैसा लेकर आता है, तो कैपिटल जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, और जब वो बैंक के अंदर पैसा लेकर आ रहा है तो बैंक मेरा एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यानी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड, लेट अस से मैंने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, और दूसरी सिचुएशन है मैंने गुड्स परचेज करे कैश पे। अगर मैंने एक बिज़नेस करना है तो मैं गुड्स को परचेज़ करूँगी, उसको सेल करूँगी और अल्टीमेटली मुझसे प्रॉफिट अर्न करूँगी। तो अगर मैंने उसको कैश पे परचेज़ करा किसी से, तो परचेज़ जो होता है वो मेरे एक्सपेंस के नेचर का होता है। एक्सपेंस जब मेरा बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और अगर मैंने उसको कैश पे परचेज़ करा, यानी मैंने उस परचेज़ के बदले में कैश पे कर दिया, तो मेरी एसेट कम हो जाएगी और वो क्रेडिट हो जाएगी। तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज़ अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लेट अस से 20,000। अगर यही मैंने क्रेडिट पे किया होता तो मेरा परचेज़ जो कि मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंस तो अभी भी बढ़ता, और अगर मैंने उसको क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो मेरा एक लायबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती। लेट अस से मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख रही हूँ, मेरा क्रेडिटर बढ़ जाता, लायबिलिटी के नेचर का है तो वो क्रेडिट हो जाता, तो मेरी एंट्री हो जाती परचेज़ अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर जब मैं इस क्रेडिटर को रीपे करूँगी, मे बी 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद, जो भी हमारी टर्म्स डिसाइड हुई होंगी, जब मैं इसको रीपे करूँगी तो मेरी ये लायबिलिटी जो क्रेडिटर वाली है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो डेबिट हो जाएगा। और मैं उसको रीपे कर रही हूँ तो मेरे बैंक से या कैश से पैसा चला जाएगा जो कि एसेट के नेचर का है, वो भी कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश। ये तो हो गई जर्नल एंट्रीज पास। अब अगर मैं इम्पैक्ट देखूं इन दोनों केसेस में तो वो सेम हुआ। पहले मैंने क्रेडिटर खड़ा करा, फिर मैंने उसको रीपे कर दिया। एक बार वो क्रेडिट हुआ, एक बार वो डेबिट हुआ, यानी ये नलीफाई हो गया, इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं बढ़ा। जबकि परचेज़ अकाउंट डेबिट हुआ जो कि मेरा एक्सपेंस है, और मेरा एसेट 20,000 से कम हुआ, यही मेरी अल्टीमेटली एंट्री बन गई जो मैंने अगर कैश में परचेज़ किया होता तो बनती। सिमिलरली अगर मैं गुड्स को सेल कर दूँ, अब जो मैंने गुड्स परचेज़ करे उनको मैंने अपने पास रखने के लिए तो परचेज़ नहीं करे हैं, मैं उनको बेचूंगी भी। तो जब मैं गुड्स को सेल करूंगी तो उस केस में जो बंदा मुझे पैसे देगा वो मेरा डेटर कहलाएगा। अब या तो मैं साथ साथ कैश रिसीव कर लूँगी, या फिर 2-3 मंथ्स के बाद जो भी टर्म्स होंगी उसके बाद मुझे वो पैसा रिसीव होगा। तो एक हम ये सिचुएशन लेते हैं कि मैंने क्रेडिट में सेल करा, और एक सिचुएशन लेते हैं कि मैंने कैश में सेल करा। अगर मैंने कैश में सेल करा तो उस केस में मेरे पास कैश आज आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश मेरा एसेट है, बढ़ेगा डेबिट होगा। और सेल जो मेरे रेवेन्यू का नेचर का है, रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे लेट अस से मेरे पास 30,000 रुपीज़ आ गए। यही अगर मैंने क्रेडिट में गुड्स को बेचा होता तो मेरा डेटर डेबिट हो जाता, क्योंकि मेरे को अभी पैसा मिला नहीं है, मुझे इस पर्सन के बदले पैसा मिलेगा, ये मेरा एसेट है, क्योंकि मुझे इसके बदले पैसा रिसीव होना है, तो ये मेरा बढ़ेगा डेबिट होगा। और सेल जो मैंने करी वो मेरा रेवेन्यू का नेचर का है, वो क्रेडिट होगा। फिर जब ये पर्सन मुझे रीपेमेंट करेगा तब उस सिचुएशन पे क्या होगा, जिस दिन ये मुझे पे करेगा उस दिन मेरा डेटर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब इसने मुझे पे कर दिया, तो मेरे को अब इस डेटर के बदले कोई पैसा नहीं मिलना है, तो मेरी ये वाली एसेट कम हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी, और कैश जो मेरा एसेट है वो बढ़ेगा, वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे भी सिचुएशन वही बनेगी कि अल्टीमेटली मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरा डेटर डेबिट हुआ, यहाँ पे मेरा डेटर क्रेडिट हुआ, यानी ये दोनों हो गए नलीफाई। तो मेरी जो एंट्री बच गई वो क्या बच गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जो मेरी अल्टीमेटली एंट्री थी। फिर उसके बाद एक बहुत कॉमन एंट्री होती है
जो बिज़नेस में बहुत कॉमन चीज़ होती है वो और क्या होती है, वो होती है अगर मैंने कोई एक्सपेंस करा। एक्सपेंस क्या हो सकता है, मे बी मैं सैलरी पे कर रही हूँ, मे बी मैं रेंट पे हूँ, या फिर वेजेस पे कर रही हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे मेरे एक्सपेंसेस के नेचर के हैं। अगर मान लो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है और मैं उसके बदले में रेंट उसको बैंक से पे कर रही हूँ, तो रेंट जो मेरा एक्सपेंस है वो खर्चा मेरा बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब मैं उसको पे करूँगी तो मैं उसको कैश से या बैंक से, या फिर अगर वो मैंने अभी पे नहीं करा है तो मैं उसकी लायबिलिटी खड़ी कर दूँगी। तो ये मेरा रेंट हो गया, ये मेरे एक्सपेंस की एंट्री हो गई। इसी तरीके से अगर मान लो एक बिजनेसमैन बिज़नेस में पैसा डालता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अगर वो उसको पैसे को निकालता है तो उस पैसे को बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी एक बहुत कॉमन चीज़ है बिज़नेस के अंदर जो होती है। तो जब ड्राइंग्स होती हैं तो ये मेरी जो कैपिटल है वो कम होती है। कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है, और मेरे बिज़नेस से पैसा चला भी जाएगा क्योंकि वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। तो एंट्री क्या होगी, जो मेरी कैपिटल है वो भी कम होगी, जो मेरी ड्राइंग्स के नाम से है, ठीक है, तो वो डेबिट होगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, मेरे बैंक से पैसा चला जाएगा तो जो मेरी एसेट है वो भी कम होगी और वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जितने पैसे उसने निकाले उतने की एंट्री हो जाएगी। तो ये कुछ बहुत बेसिक जर्नल एंट्रीज़ हैं जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो एक बिज़नेस में होती हैं रूटीन नेचर पे। ये उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।